हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है क्योंकि उसका इतना महंगा कोट विंग ने जला दिया है। आयरन करते वक्त विंग ने जला दिया। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है और वो आयरन की तरफ देखा और फिर वो विंग को बोलता है कि तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तुमने मेरे इतने महंगे कोट को जला दिया है। और फिर वो उस आयरन को, गरम आयरन को पकड़ता है और फिर वो विंग की बालों को छोड़कर उसके हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को लेकर आयरन के ऊपर रख दिया। आयरन बहुत ज़्यादा गर्म था और विंग का हाथ उस गरम आयरन के ऊपर, विंग को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बट वहाँ पर कोई नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जो विंग को बचाए। वांग जी विंग के हाथों को ज़ोर से प्रेस कर रहा था आयरन के ऊपर और वो गरम आयरन विंग को इतना जलन महसूस हो रहा था उसके हाथ पे। विंग चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मिन्नतें मांग रहा था कि प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ दो। वो रो रहा था, वांग जी से मिन्नतें मांग रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, रिक्वेस्ट कर रहा था। फिर भी वांग जी उसकी 5 मिनट तक उसके हाथ को आयरन के ऊपर ही रखता है। विंग का हाथ अब पूरा जल गया था। वांग जी थोड़ी देर बाद विंग के हाथ को छोड़ देता है। विंग अपने हाथों को पकड़ के रोने लगा। फिर वांग जी विंग को ऐसे रोते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम रो रही हो, तुमने तो मेरा कोट को बर्बाद कर दिया, इतनी लाखों रुपए का कोट था मेरा, बर्बाद कर दिया है और ऊपर से तुम रो रही हो। तुम तो अपने आप को समझते क्या हो? तुम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले इंसान ना ऐसे ही होते हैं। ये बोलकर ना वो विंग को एक लात मारता है और बोलता है कि तुम्हारी औकात पता है कहाँ है? मेरे पैरों के नीचे, मेरे पैरों के नीचे तुम्हारी जगह है और तुम्हारी औकात यहीं तक ही है और तुम इससे ऊपर कभी नहीं आ सकते। और तभी विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? अगर तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देते? तुम मुझे डिवोर्स दे दो। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम मुझे डिवोर्स कर दो। और तभी वांग जी उसकी बालों को पकड़ के उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि बहुत चालाक हो ना तुम बहुत चालाक हो, इतनी चालाक है, तुम सोचते भी कैसे हो? तुम ये सब इस वजह से कर रही हो ना ताकि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ और मेरी मॉम वहाँ से वापस आकर मुझे घर से निकाल दे और मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे। तुम ही चाहते हो ना? और तभी विंगो से बोलता है कि छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लेना चाहता। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि तुम जैसे मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली वाले ना ऐसा ही सोचते हैं कि किसी बंदे को फंसा लेते हैं, उसके बाद उसके सारे प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। विंगू से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और तुम तो अहंकार करते हो, तुम्हारी पैसे की गरम दिखाते हो, तुम हर एक इंसान को नफ़रत की आंखों से देखते हो, तुम सिर्फ पैसों के अलावा और कुछ नहीं सोचते। और ये सुनकर वांग जी विंग को एक कस के थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बारे में ऐसे उल्टी सीधी बात कर रहे हो, पता नहीं मेरी मॉम को तुम में क्या दिख गया है। और फिर वो विंग की जॉ को टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे बताओ, तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा क्या किया कि मेरी मॉम डायरेक्ट तुम्हारे साथ मेरी शादी फिक्स कर दिया? मुझे तो लगता है तुमने मेरी मॉम को ज़रूर जादू टोना किया होगा, है ना? तुम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले ऐसा ही करते हैं और तुमने शायद मेरी मॉम की ब्रेन वॉश की है। बताओ तुमने क्या किया है मेरे मॉम के साथ? और तभी विंग उसे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और तभी वांग जी उसे छोड़ देता है और बोलता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे पार्टी में जाना होगा और हाँ, जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें भी मैं ले जाऊंगा। ये सुनकर विंग बोलता है कि मुझे नहीं जाना है। तभी वांग जी उसे बोलता है कि मैंने कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, जाकर रेडी हो जाओ। और फिर वांग जी अपनी पैंट की बेल्ट के ऊपर हाथ देते हुए बोलता है कि क्या तुम उस दिन का मार भूल गई हो? क्या तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा? और तभी विंग उसे बोलता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ। और फिर विंग बहुत ही मुश्किल से जाता है, उठता है, उसका हाथ जल रहा था। और फिर वांग जी उसे पीछे से बुलाता है और वो बोलता है कि सुनो, इधर आओ। और फिर विंग उसके पास जाता है और फिर वांग जी उसकी शोल्डर को पकड़ के बेड पे बिठा देता है और फिर वो उसके हाथों में बैंडेज लगा देता है और बोलता है कि हाथ को भिगाना मत, जाओ और फ्रेश होके आ जाओ। और फिर विंग बाथरूम में चला जाता है। वो बाथरूम में नहा रहा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और जो
शावर का जो पानी है वो उसके फेस में, उसकी पीठ में, उसकी बेली के ऊपर, उसके चेस्ट पे गिर रही थी। विंग रो रहा था और फिर थोड़ी देर बाद विंग बाहर आता है। विंग एक टॉवल पहन के बाहर आता है और फिर वांग जी उसे देखता है और बोलता है कि ये लो, ये कुछ कपड़े, इसे पहन लो। और फिर तभी विंग उस कपड़े को लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगा और तभी वांग जी उसे बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। और तभी विंग बोलता है कि चेंज करने जा रहा हूँ मैं इसे पहनने। और तभी वांग जी बोलता है कि यहीं पर पहनो। ये सुनकर विंग बोलता है कि क्या तुम्हारे सामने। और फिर वांग जी अपनी वॉच को ठीक करने लगा। फिर वो विंग की तरफ देखता है, विंग उसे ही देख रहा था। फिर वांग जी उसे बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने तुम्हें क्या बोला, चेंज कर लो अभी के अभी। और तभी विंग बोलता है कि यहीं पर ही। और तभी वांग जी बेड के ऊपर बैठ जाता है, उसे देखते हुए बोलता है कि हाँ मेरे सामने करो। और ये सुनकर विंग थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है कि कैसे किसी इंसान के सामने जिसे वो प्यार ही नहीं करता है, नफरत करता है वो इंसान, और उस इंसान के सामने जो इसे हर वक्त टॉर्चर करता है, उस इंसान के सामने वो अपने कपड़े चेंज करेगा। वो भी वांग जी उससे बोलता है कि क्या तुम बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने तुम्हें क्या कहा, अभी के अभी चेंज करो। ये सुनकर विंग अपने कपड़ों की तरफ देखने लगा और फिर वो अपनी टॉवल की तरफ देखता है और फिर विंग धीरे धीरे अपने टॉवल को खोलने लगा। ये देखकर वांग जी उसे बोलता है कि जल्दी करो मुझे लेट हो रहा है। और तभी विंग अपने टॉवल को उतार देता है। वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग की पूरी बॉडी नेकेड थी और वो वांग जी के सामने ही अपने कपड़े को पहनता है। वांग जी ये सब देख कर ईबल स्माइल दे रहा था और फिर वो कहता है कि गुड, अब चलो मुझे लेट हो रहा है। और हाँ सुनो, अगर तुम्हें इसे हाथ के बारे में किसी ने पूछा ना तो ये मत बताना कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर टॉर्चर करके मेरा हाथ चला दिया है, ठीक है। और तुम ओमेगास को आदत ही है गॉसिप करना, हर वक्त सिर्फ दूसरों को बताते रहते हो, तुम्हारे पेट में कुछ बात रहती ही नहीं है। ये बोलने के बाद वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे खींचते हुए रूम से बाहर ले आता है और फिर वो उसे गाड़ी में बिठा देता है और गाड़ी का गेट धड़ाम से बंद करता है और उसके बाद वो ड्राइव करने लगा। विंग उसकी तरफ एक बार देखता है और फिर वो सोचता है कि कैसे वांग जी ने उसके सामने उसको नेकेड करवा के कपड़े चेंज करवाया। ये सोचकर ये विंग को रोना आ रहा था, बट विंग रो नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास वांग जी बैठा है। अगर फिर से वांग जी ने उसे रोते हुए देख लिया तो शायद वांग जी उसके ऊपर फिर से हाथ उठा दे। फिर वो लोग थोड़ी देर बाद पार्टी की, जहाँ पर पार्टी हो रही थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पार्टी की जगह में पहुँच जाते हैं। और फिर वांग जी विंग को बहुत ही प्यार से बोलता है कि चलो उतरो गाड़ी से। विंग ये देखकर हैरान था कि यार क्या बात है, ये इंसान इतना कड़वा से इतना मीठा कैसे बन गया। वांग जी उसे बोलता है कि क्या हुआ स्वीटहार्ट, उतरो। ये सुनकर विंग उतरने जाता है, तभी वांग जी उसे हाथ बढ़ाता है और फिर विंग उस हाथ को देखने लगा। तभी वांग जी उसे इशारा करके बोलते हैं कि अपने हाथ को मेरे हाथ में दो। और फिर विंग अपने हाथ को वांग जी के हाथों में देता है और वांग जी विंग को बहुत ही प्यार से गाड़ी से बाहर ले आता है और गाड़ी की गेट को बहुत ही अच्छे से बंद करता है और उसके बाद वो उसे एक स्माइल देता है। विंग ये स्माइल देखकर वो खुद स्माइल करे या फिर कुछ और सोचे, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो तो वांग जी की इस बिहेव से पूरा हैरान था कि वांग जी असल में कर क्या रहा है। और दूसरे जो इंसान उन्हें देख रहे थे ना, वो लोग बोल रहे थे कि अरे वाह देखो हांगवान जो अपने वाइफ से कितना प्यार करता है। गाइस मैं विंग को वाइफ बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। और सब लोग बोल रहे थे अरे वाह कितना ब्यूटीफुल कपल है, देखो कितना स्वीट कपल है, ये लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। विंग सिर्फ अपने मन में सोच रहा था एक बार मेरे घर में आ जाओ, उसके बाद देखना कि ये मुझे कितना प्यार करता है। दूसरी तरफ वांग जी विंग को बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़ के अंदर जा रहा था और दूसरी तरफ लोग उन लोगों को देखकर अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे कि यार ऐसा हस्बैंड काश मेरे पास होता, देखो कितना प्यार से बात करते हुए हंसते हुए अपनी वाइफ को अपने साथ ले जा रहा है। और विंग तो सब लोगों को देख रहा था जो लोग उन्हें स्वीट स्वीट कमेंट कर रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग अंदर जाते हैं और फिर मतलब कि जिसका बर्थडे है वो उसको जाके बर्थडे विश करता है, गिफ्ट देता है। और उसकी फादर आता है और बोलता है कि बेटा तुम्हारे पापा कैसा है, तुम्हारे पापा आज नहीं आया इसीलिए मैं थोड़ा अपसेट हूँ। और फिर वांग जी बोलता है कि पापा कुछ दिन बाद अमेरिका से वापस आएगा, पापा नहीं मम्मी सब लोग वापस आएंगे।
और तब आप उनसे मिल लेना। और ऐसे ही वो ना कुछ बात कर रहा था। इधर हमारा क्यूट इनोसेंट विंग सबको देख रहा था, घूम घूम के अपनी फेस को चारों तरफ घूम घूम के देख रहा था। वो पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आया है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े लोग, सारे के सारे रिच फैमिली से है, और विंग उन लोगों के बीच पहली बार किसी इतने बड़ी पार्टी में आया है। विंग को थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। फिर तभी आकर एक अल्फ़ा आकर विंग को हैंडशेक करने के लिए हेलो बोलता है। और फिर लानवांग जी विंग की तरफ देखता है। फिर विंग उसकी हैंड को शेक करने के बाद बोलता है कि हाय। और फिर वो अल्फ़ा उसे बोलता है कि तुम हांगवान जुन की वाइफ हो ना। ये सुनकर विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। फिर वो पर्सन बोलता है, मतलब कि वो अल्फ़ा बोलता है कि क्या तुम्हें ड्रिंक पसंद है। वांग जी ये सब देख रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था जो कि उस अल्फ़ा से बात कर रहा था। विंग बोलता है कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। और तभी वो अल्फ़ा उसे बोलता है कि क्या तुम्हें डांस पसंद है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। और तभी विंग एक बार वांग जी की तरफ देखता है जो कि उसे देख रहा था। और फिर वो उस अल्फ़ा को बोलता है कि नहीं, मुझे डांस नहीं आता है। और तभी वो अल्फ़ा उसे बोलता है कि चलो ना एक ड्रिंक हो जाए एक साथ। और फिर वो एक वेटर को बुलाता है और फिर एक ग्लास ड्रिंक अपने हाथ में लेता है और विंग को देता है। उसके हाथ में पहले से ही ऑलरेडी एक ग्लास ड्रिंक था उस अल्फ़ा के हाथ में। विंग तो उस ड्रिंक को लेना नहीं चाहता था, बट वो पर्सन उसे ज़बरदस्ती ही उस ड्रिंक को उसके हाथ में थमा देता है, जिसकी वजह से विंग को वो ड्रिंक अपने हाथों में पकड़ना पड़ा। इधर वांग जी विंग को ही देख रहा था। वांग जी को डर लग रहा था कहीं विंग ड्रिंक करके उल्टा सीधा सबके सामने बोल ना दे। वांग जी कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने अगर वो विंग को डांटेगा या फिर उसके हाथों से जाकर ड्रिंक को छीन लेगा तो सब लोग वांग जी को गलत समझेंगे। वांग जी अपनी जगह पर खड़ा था और विंग उस ड्रिंक को देख रहा था। विंग को पता था अगर उसने ड्रिंक कर लिया तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट विंग अपने मन में बोलता है कि ये मुझे इतना रिक्वेस्ट कर रहे और इतना सा ड्रिंक करके किसी को नशा थोड़ी ना होता है, कोई ड्रंक थोड़ी ना होता है इतना सा ड्रिंक करके। और फिर विंग उसके साथ चीयर्स करता है और फिर विंग उस ड्रिंक को एक ही सांस में पी गया। इसे देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वांग जी अपने मन में बोलता है कि एक बार घर चलो, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। दूसरी तरफ वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर विंग को वो पर्सन एक ग्लास और ड्रिंक देता है और फिर वो पर्सन उसके साथ गलत काम करने के बारे में सोच रहा था, मतलब कि उसकी बॉडी में टच कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। विंग पीछे जाता है और वो पर्सन उसके हाथ में टच करते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। इधर वांग जी का कॉल आता है। वांग जी अपने कॉल को अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। इधर वो पर्सन विंग के साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। विंग उसे बार बार बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हो, आप अपने हाथों को पीछे रखो। और तभी वो पर्सन बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और ये बोलकर वो विंग को टच करने लगता है और फिर विंग पीछे की तरफ जाने लगा। वो पर्सन विंग को टच कर रहा था। अचानक ही वो पर्सन विंग के कमर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था और फिर वो पर्सन को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। और ये तभी जब थप्पड़ मारा तब वांग जी अंदर आ रहा था, मतलब कि उसका कॉल कट करके वो अंदर आ रहा था और वो विंग को ऐसे थप्पड़ मारते हुए देख लेता है। सब लोग विंग और उस पर्सन की तरफ देख रहे थे। सब लोग हैरान थे, इतने बड़े रिच मैन को किसी ने थप्पड़ मार दिया। वो पर्सन बोलता है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। और तभी विंग उसे बोलता है कि आई एम सॉरी, बट आप मेरे साथ गलत कर रहे थे। और तभी वांग जी उसके हाथों को पकड़ के उसे साइड में ले जाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे कहीं भी शांति नहीं दे सकती हो, तुमने यहाँ पर आकर ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें पता है तुमने किसके ऊपर हाथ उठाया है। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि अब मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मेरी वाइफ थोड़ी अजीब है और मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर तभी पर्सन बोलता है कि ऐसे माफ़ थोड़ी ना करते हैं, चलो ना एक शर्त लगाते हैं, चलो देखते हैं कि कौन कितना ड्रिंक कर सकता है। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि क्या ड्रिंक, मैं ड्रिंक नहीं करता। और तभी वो पर्सन बोलता है कि तो फिर तुम हार गए। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और तभी वो पर्सन बोलता है कि चलो ना एक कंपटीशन करते हैं, चलो देखते हैं कि कौन कितना ड्रिंक कर सकता है, तुम या फिर मैं। और फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है गुस्से से, विंग डर गया था। और फिर वांग जी बोलता है कि ठीक है चलो देखते हैं। उसके बाद एक टेबल में ड्रिंक सजाया जाता है, एक तरफ वांग जी और एक तरफ वो पर्सन बैठता है। वो पर्सन वांग जी की तरफ देखने के बाद वो विंग की तरफ देखकर एक ईबल स्माइल देता है और फिर वो बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। और फिर
अपने मन में ये सब बोलने के बाद वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत वाइफ है, तुम्हारी ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत हॉट भी। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि अपने काम से काम रखो। और फिर वो अल्फा बोलता है कि तो फिर चलो कंपटीशन शुरू करें। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और फिर वो पर्सन वांग जी की तरफ एक बोतल वाइन को बढ़ाता है और बोलता है कि चलो पहले तुम। और फिर वांग जी उसे पीने लगा। वो पर्सन थोड़े थोड़े पी रहा था, बट वांग जी बहुत ज़्यादा पीने लगा, जिसकी वजह से वांग जी की पूरे चिक्स गुलाबी हो गए, पिंक हो गए थे, क्योंकि वो अब ड्रंक हो रहा था। इसे देखकर वो पर्सन इवल स्माइल करके विंग की तरफ देखने लगा। विंग वांग जी के पीछे ही खड़ा था। वांग जी 4-5 बोतल ड्रिंक कर लेता है। इधर वो पर्सन सिर्फ 2 बोतल ही ड्रिंक किया था। और फिर वांग जी उसे बोलता है कि मैं जीत गया। वांग जी पूरा ड्रंक हो चुका था और फिर वो अपने सिर को टेबल में पटक देता है। और उसके बाद वो पर्सन विंग को बोलता है कि चलो ना मेरे साथ। और फिर विंग बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, छोड़ो मेरे हाथ को। और तभी वो वांग जी की कॉलर को पकड़ता है और बोलता है कि लंचा, क्या तुम ठीक हो। और फिर वो वांग जी की पीठ को सहलाने लगा। और फिर वो बोलता है कि लंचा चलो घर चलते हैं। वो एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल था। विंग वांग जी को धीरे धीरे उठाता है और फिर उसके हाथ को अपने कंधे में लेता है और बोलता है कि मैं इन्हें घर ले जाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया है। और फिर वहाँ पर वो पर्सन उन दोनों को पीछा कर रहा था। और फिर विंग गाड़ी के पास पहुँचता है, तभी वो पर्सन विंग के हाथ को पकड़ लेता है। इसकी वजह से वांग जी नीचे गिर जाता है और वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर वो बोलता है, हे स्वीट हार्ट, चलो ना आज मेरे साथ इस होटल रूम में रुक जाओ। और फिर ये सुनकर विंग बोलता है कि छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हो। और तभी वो पर्सन विंग के हाथ को पकड़ के उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा। वांग जी अपनी आधी खुली आंखें से विंग को ऐसे देख रहा था। उसे कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, वो सिर्फ देख रहा था कि कोई एक इंसान किसी को पकड़ के घसीट के ले जा रहा है। विंग बार बार चिल्ला रहा था। और फिर वो पर्सन विंग की मुंह को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके हाथों को पीछे की तरफ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगा। और फिर वो पर्सन विंग को एक कमरे के अंदर ले जाता है और फिर वो कमरे के अंदर ले जाके विंग को बेड की तरफ ढकेल दिया और विंग बेड में जाके गिर जाता है। और फिर वो विंग उस पर्सन से विनती करने लगा, ये आप क्या कर रहे हो, अब आप ड्रंक हो, प्लीज़ आप ऐसा मत करो, मेरे हस्बैंड वहाँ पर पड़े हुए हैं, मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और फिर वो पर्सन अपने कोट को खोलते हुए बोलता है कि तुम बहुत हॉट हो डार्लिंग, प्लीज़ मेरे करीब आओ। और ये सुनकर विंग बोलता है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और फिर वो पर्सन विंग के पास आने लगा। वो धीरे धीरे विंग के पास आने लगा। विंग बेड से उतर जाता है और फिर वो बाहर की तरफ दौड़ लगाने लगा। और तभी वो पर्सन विंग के हाथों को पकड़ लेता है और उसे दीवार की तरफ पुश कर देता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने जा रहा था। और तभी उस पर्सन के मतलब कि सिर के ऊपर कोई बार करता है फ्लोर बार से और वो पर्सन नीचे गिर गया। वो और कोई नहीं, वांग जी था। वांग जी लड़खड़ाते हुए उसके सिर के ऊपर बार करता है फ्लोर बार से और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे वाइफ के ऊपर हाथ डाला। और फिर वो उसे पैरों से लात मारने लगा और फिर वो पर्सन वहाँ से उठ जाता है और वो वहाँ से भाग गया। इधर वांग जी विंग को अपनी आधी खुली आंखों से देख रहा था। और फिर विंग उसके पास आते हुए बोलता है कि अच्छा चलो यहाँ से। और तभी लान वांग जी उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर विंग पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि तुम चलो यहाँ से, बहुत ज़्यादा ड्रंक हो तुम। और तभी लान वांग जी जाकर दरवाजे को लॉक कर देता है और फिर वो बोलता है कि तुम उसके साथ इस रूम में क्या कर रहे थे। और तभी विंग बोलता है कि लंचा, उसने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया। और फिर विंग को वांग जी बोलता है कि ज़बरदस्ती। और फिर वो विंग को बेड की तरफ धकेल देता है। विंग बेड के ऊपर पूरा गिर गया था। और फिर विंग बोलता है कि लंचा, ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी लान वांग जी अपने कोट को उतार के फेंक दिया और अपने शर्ट की बटन को खोलने लगा। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैरान था। विंग बोलता है कि लंचा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी लान वांग जी उसके ऊपर आ जाता है और फिर वो उसकी फेस को पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। ये देखकर विंग हैरान था। विंग अपने आप को वांग जी से दूर करने की कोशिश करता है। अगर वांग जी को पता चला कि विंग जानबूझ के उसके साथ उसे किस करने दिया तो लान वांग जी विंग के ऊपर फिर से टॉर्चर स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग सोचता है कि नहीं,
मुझे इसे हटाना होगा अपने ऊपर से। और विंग उसे अपने ऊपर से हटाने के लिए धक्का देने लगा, बट वांग जी बहुत ज़्यादा भारी था जिसकी वजह से विंग उसे हटा नहीं पा रहा था। बहुत ही मुश्किल से विंग वांग जी को अपने हाथों से धक्का देता है जोर से। इसकी वजह से वांग जी विंग से थोड़ा हट जाता है और उसके बगल में जाकर गिर जाता है। और फिर विंग उसे बोलता है कि लंचा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ड्रंक हो। और फिर विंग बेड से नीचे उतरने जाता है और तभी लान वांग जी उसकी कमर को टाइटली पकड़ के फिर से बेड में उसे पटक देता है और उसके ऊपर आके उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथों से पकड़ के उसकी फॉरहेड के ऊपर हेड के ऊपर पिन कर देता है। और फिर पिन करने के बाद वो वांग जी उसकी नेक को देखने लगा और उसकी नेक के पास जाके उसे बुरी तरीके से लिक और शक करने लगता है। और इसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। विंग नहीं चाहता था कि वांग जी उसे ऐसे प्यार करे, वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। विंग अपने हाथों को टेबल की तरफ बढ़ाने लगा और फिर उसके हाथों में एक कांच की ग्लास मतलब कि पानी की ग्लास लगी और फिर विंग उस ग्लास को लेकर वांग जी के सिर के ऊपर मार दिया, जिसकी वजह से वो ग्लास टूट गया और वांग जी अपनी हाथों को विंग के हाथों से हटाकर अपने हेड के ऊपर रखता है और फिर वो विंग की तरफ गुस्से से देखने लगा। और फिर वो विंग को बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे उस ग्लास से मारा। और तभी वांग जी उनके करीब जाने लगता है और फिर विंग उसे धक्का दे देता है और बोलता है कि बदतमीज़ इंसान, कहीं के दूर रहो मुझसे, बदतमीज़ इंसान। और तभी वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से विंग की तरफ देखने लगा। वो विंग के पास जाकर विंग को एक जोर से थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से विंग बेड के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। और फिर वांग जी उसके ऊपर आके उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से विंग अपने फेस को इधर उधर घुमा रहा था क्योंकि उसे वांग जी से किस बिल्कुल भी नहीं करना है। वो वांग जी से नफरत करने लगा है और वो वांग जी को किस नहीं करना चाहता है और इधर उधर अपने फेस को घुमाने लगा, जिसकी वजह से वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो विंग को किस नहीं कर पा रहा था। और फिर वो उठता है और विंग को फिर से एक और थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से विंग रोने लगा। और फिर वांग जी विंग की लिप्स के ऊपर जोर से बाइट कर देता है, जिसकी वजह से विंग जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा और वांग जी विंग को हंग्रीली किस करने लगा। वांग जी किस करते हुए उसे इतना बाइट कर रहा था, विंग की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वांग जी विंग की हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और फिर वो उसे पूरी ज़बरदस्ती किस कर रहा था। विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वांग जी उसे किस करे, बट वांग जी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर वो विंग की नेक के पास जाकर उसको बुरी तरीके से लिक सक बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से विंग जोर जोर से हिलने लगा। और फिर वांग जी विंग की शर्ट को पूरा निकाल देता है, उसकी बॉडी को पूरा नेकेड कर देता है और विंग की अपर बॉडी अब नेकेड हो चुकी थी। वांग जी विंग की अपर बॉडी को देखते हुए उसके निप्पल्स पर अटैक करता है और उसके बाद वो उस निप्पल्स को ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगा, ज़ोर ज़ोर से स्क्वीज करने लगा, उसके निप्पल्स को पिंच करने लगा, जिसकी वजह से विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। इधर वांग जी विंग की पैंट को भी उतार देता है और उसे पूरा नेकेड कर देता है और फिर उसकी लोअर पार्ट को अपने हाथों से नोचने लगा, उसे स्क्वीज करने लगा, उसे पूरा मतलब कि उसके हाथों से पूरा नोच रहा था अपने नाखूनों से। और फिर विंग इधर चिल्ला रहा था, लंचा मुझे दर्द हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। विंग रोते हुए चिल्लाते हुए लान वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लान वांग जी एक बार में ही अपनी 4 फिंगर विंग के अंदर एंटर कर देता है, जिसकी वजह से विंग जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर वो रोते हुए बोलता है कि लंचा मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। बट लान वांग जी अपने 4 फिंगर्स को ही विंग के अंदर फुल स्पीड में मूव करने लगता है, जिसकी वजह से विंग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। विंग चिल्लाते हुए लान वांग जी से मिन्नतें मांग रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं सह सकता। इतने टॉर्चर के बाद अगर आपको ऐसे फिजिकली टॉर्चर किया जाता है तो इंसान को कैसा महसूस होता है। विंग बहुत ही ज़्यादा दर्द में था और वांग जी उसके दर्द को इग्नोर करके उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। विंग पूरा रो रहा था, विंग के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वांग जी ने एक हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़ के रखा है और दूसरे हाथों से उसे ऐसा दर्द दे रहा है। वांग जी ड्रंक था, उससे कोई भी होश नहीं था कि वो विंग के साथ क्या कर रहा है। वो विंग के पूरी बॉडी को नोचने लगा, विंग के हाथों को वो अपने रुमाल से बांध देता है और फिर वो विंग की पूरी बॉडी को अपने नाखूनों से नोचने लगा और फिर विंग की पूरी बॉडी को वो बाइट कर रहा था। वो विंग के साथ जो मर्जी वो कर रहा था। विंग बेचारा बार बार चिल्ला रहा था और रो रहा था, लंचा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो लंचा, ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़ लंचा प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन लान वांग जी वो तो पूरा ड्रंक है और वो जो मर्जी वो कर रहा था, उसकी जो मर्जी विंग की बॉडी के साथ वो कर रहा था, जैसे कि विंग की बॉडी उसकी प्रॉपर्टी हो और वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। इधर वांग जी चिल्लाते हुए रोते हुए विंग
वांग जी से मिन्नतें मांग रहा था। उधर वांग जी उसकी 4 फिंगर को फुल स्पीड में मूव कर रहा था। थोड़ी देर ऐसे टॉर्चर करने के बाद वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। बेचारे की बॉडी इतना पेन कर रहा था ना, ऊपर से वो कोड़े मारने का, वांग जी ने जो उसे मारा था वो मारने का जो अभी भी उसके पीठ में घाव है वो भी दर्द हो रहा था। और ऊपर से वांग जी ने विंग की पूरी बॉडी को नोचा है, वो दर्द कर रहा था। और उसकी लोअर पार्ट में एक बार में ही उसने 4 फिंगर ऐड कर दिया था और उसे फुल स्पीड में मूव कर रहा था, जिसकी वजह से विंग को और भी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। अब उसकी बॉडी अब ऐसा लग रहा था कि विंग अब मर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वांग जी की 4 फिंगर विंग के अंदर एंटर करने की वजह से, उसे मूव करने की वजह से विंग की लोअर पार्ट से ब्लड निकल रहा था। विंग का लोअर पार्ट पूरा जल रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था। इधर वांग जी अपनी पैंट को उतारता है। विंग उसे ही देख रहा था। विंग को पता चल गया था कि वांग जी अब उसके साथ क्या करने वाला है। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। अब वो हिल भी नहीं पा रहा था, वो उठ भी नहीं पा रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए। इधर लान वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होने के लिए पूरा तैयार था। उसका लोअर पार्ट पूरा हार्ड हो चुका था और फिर वो विंग के करीब आने लगा, जिसकी वजह से विंग डरने लगा। उसकी धड़कन तेज़ हो गई। पहली बार कोई इंसान विंग को ऐसे टच करेगा, उसके साथ ये सब करेगा जिसे विंग ने कभी भी किसी के साथ कभी फील नहीं किया। वो फर्स्ट टाइम वांग जी के साथ वो सब करने जा रहा है। ऐसे इस वजह से विंग को एक डर लग रहा है और दूसरी वजह है वांग जी अभी ड्रंक है, पता नहीं वो विंग के साथ क्या करेगा। इस वजह से भी विंग को अलग सा डर लग रहा है। फिर वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग की दोनों पैरों को मतलब कि ज़बरदस्ती खोल देता है। बहुत ही ज़ोर से उसे दोनों पैरों को अलग करता है और उसके बाद इनके ऊपर आते हुए उसे एक ईबल स्माइल देते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर उस ग्लास से वार करने की। मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है तुम्हें पता है, अब देखो तुम्हें कितना दर्द मिलता है। और फिर ये बोलकर वांग जी विंग के ऊपर आने लगा। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं क्या वांग जी विंग को दर्द देगा या फिर वांग जी विंग को छोड़ देगा। तो फिर देखते हैं ये सब नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। और जो लोग मेरी चैनल पर न्यू हो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ आपसे। तो फिर वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट करके बताना कैसा लगा है, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं एक और न्यू पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहना, हेल्दी रहना अपने फैमिली के साथ। बाय बाय।